हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। दोस्तों, हम कर रहे हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन इंग्लिश ग्रामर के एसएससी के हर एग्जाम के लिए जो कहीं ना कहीं एसएससी में टीसीएस ने पूछे हैं 2018 से 23 तक ईडीएम एंड फ्रेजेस से। इससे इसका फर्स्ट पार्ट हम कवर कर चुके हैं। पहले 1 से लेकर 25 तक हमने क्वेश्चन किए थे, अभी करेंगे 26 से लेकर 50 तक। दैट इज ये है सेकेंड पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, द मदर इन लॉ डेलिबरेटली रेंट ऑन द न्यू bride's parent when she asked her to change the dress of her choice। मतलब कि देखो यहाँ पे जो अंडरलाइन वर्ड है आपको बताना है उसका मतलब। तो ये अंडरलाइन वर्ड है, ये रेन ऑन द न्यू ब्राइड्स पेरेंट। ठीक है, इसका इडियम एंड फ्रेज इसका मतलब बताना है। तो कोई यहाँ पे बात क्या हुई, मीनिंग निकाल के भी आप बता सकते हो। मतलब कि जो सास ने जानबूझकर, जो दोस्तों दुल्हन थी, उसकी रौनक सोनक थी जो चल रही थी, उसमें क्या क्या उसने दुल्हन से उसकी पसंद के कपड़े बदलने को कहा। ठीक है, रौनक में खलल डाला उसने और क्या बोला, कपड़े चेंज करो। तो मतलब किसी के बीच में क्या करना, इंटरफियर करना, या कह सकते हैं किसी का कोई खुश है उसको क्या कर देना, उसकी उस खुशी को खराब कर देना उस टाइम पे, एट ए मोमेंट। तो इसका मतलब होगा टू स्पॉइल ए मोमेंट। टू स्पॉइल ए मोमेंट मतलब कि एक पल में या एक पल को खराब कर देना, जो मोमेंट है उसको खराब कर देना। ऑप्शन थर्ड, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ये होगा इसका मीनिंग। एक सेकेंड, ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 27, सम colleagues at a workplace are really hard nuts to crack। यहाँ पे इसका देखो अंडरलाइन वर्ड है हार्ड नट्स टू क्रैक, पर इसका मतलब होता है ऐसा पर्सन, ठीक है, या कह सकते हैं थिंग दैट इज डिफिकल्ट टू डील विद या कन्विंस या इन्फ्लुएंस। किसी को जिसको प्रभावित करना बहुत मुश्किल हो, जिसके साथ डील करना बहुत मुश्किल हो, मतलब हट्टी घमंडी टाइप का। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका मतलब होता है एन इनफ्लेक्सिबल पर्सन हु इज हार्ड टू कन्विंस। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28, ही वॉज बीमिंग फ्रॉम ईयर टू ईयर। यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड है ब्लीमिंग फ्रॉम ईयर टू ईयर। इसका मतलब होता है टू लुक एक्सट्रीमली हैप्पी, स्माइलिंग ब्रॉडली। ठीक है, खुश मिजाज ओवरऑल। ठीक है, मिला के ऑप्शन सेकंड स्माइलिंग ब्रॉडली। क्वेश्चन नंबर 29, यू गेट ए गुड, मैं यहाँ पे अंडरलाइन बता देता हूँ आपको कौन सा है। ये है you get a good and comprehensive idea from town from the clock tower situated in the center of the town। अंडरलाइन है comprehensive idea, good and comprehensive idea। तो इसका मतलब बताना आपको। ठीक है, इसका मतलब आपको बताना है इसमें you get a good and comprehensive idea of the town from the clock tower situated in the center of the टाउन। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ध्यान रखेंगे आप, ऑप्शन थर्ड बर्ड्स आई व्यू। बर्ड्स आई व्यू का मतलब होता है ए व्यू फ्रॉम ए वेरी हाई प्लेस दैट अलाउज यू टू सी ए लार्ज एरिया। जहां से आपको क्लियर व्यू पूरे एरिया का, पूरे टाउन का व्यू दिखाई दे, दैट इज कॉल्ड बर्ड्स आई व्यू। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30, अंडरलाइन वर्ड ये है यहाँ पे एलिफेंट इन द रूम। Even when the child accused the relative of inappropriate behavior, the parent continue to play perfect host at the party instead of addressing the elephant in the room। तो मीनिंग निकाल भी सकते हो दोस्तों, मीनिंग से भी आप बता सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है, यहाँ तक कि जब बच्चे ने, जो रिलेटिव थे, ठीक है, बच्चे ने रिलेटिव पर क्या है दोस्तों, सही व्यवहार का आरोप लगाया, मतलब कि अनुचित, मतलब गलत व्यवहार का आरोप लगाया, तब भी माता पिता ने रूम में मौजूद इस प्रॉब्लम को सुलझाने के बजाय पार्टी में जो मेजबान थे उनकी जो भूमिका निभाना जारी रखा, अपनी भूमिका निभाई, कह सकते हैं अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो निभाई। तो एलिफेंट इन द रूम यहाँ से मतलब निकल के आएगा, इसका मतलब क्या निकला यहाँ से, मीन्स एन ऑब्वियस मेजर प्रॉब्लम दैट पीपल अवॉइड डिस्कसिंग और
एक्नोलेजिंग, मतलब कि कोई चीज़ करना, रिवीलिंग द सीक्रेट, सीक्रेट को क्या करना दोस्तों, उजागर करना, कोई चीज़ छुपी हुई है उसको सामने लेके आना, ठीक है। एलिफेंट इन द रूम का मतलब है रिवीलिंग द सीक्रेट, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। सॉरी, ए बिग प्रॉब्लम एवरीवन इज इग्नोरिंग और अफ्रेड टू टॉक अबाउट, मतलब कि आपको प्रॉब्लम का पता है, आप फिर भी हिचकिचा रहे हो उसके बारे में बोलने, इग्नोर कर रहे हो उस प्रॉब्लम को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या निकलेगा, ए बिग प्रॉब्लम एवरीवन इज इग्नोरिंग और अफ्रेड टू टॉक अबाउट, ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31, द चेयरमैन ऑफ आवर कंपनी टेक्स केयर ऑफ द रैंक एंड फाइल इन द कंपनी। यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड है रैंक एंड फाइल। देखो मीनिंग निकालेंगे, द चेयरमैन ऑफ आवर कंपनी टेक्स केयर ऑफ द रैंक एंड फाइल इन द कंपनी, किसी की वो टेक केयर करने की बात हुई है यहाँ पे, ठीक है। तो ऑर्डिनरी पीपल डॉक्यूमेंट फाइल्स ओनली द टॉप रैंक पीपल ऑफिसर्स, तो इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। रैंक एंड फाइल का मतलब होता है ऑर्डिनरी पीपल, टेक केयर ऑफ एन ऑर्डिनरी पीपल, यहाँ पे मीनिंग निकलेगा ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32, आई एम वर्किंग ऑन द टू मैनी प्रोजेक्ट्स, आई थिंक आई हैव बीटन ऑफ मोर देन आई कैन च्यू। तो यहाँ पे अंडरलाइन है बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू, बाइट या बीटन ऑफ मोर देन आई कैन च्यू। आई एम वर्किंग ऑन द मैनी प्रोजेक्ट, आई थिंक आई हैव बीटन ऑफ मोर देन आई कैन च्यू। तो इसका जो मतलब होगा यहाँ पे निकलेगा टेक ऑन मोर वर्क और ए बिगर टास्क देन वन कैन हैंडल, ऑप्शन सेकंड, टेक ऑन मोर देन वन कैन हैंडल, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33, व्हेन आई आस्क, इसका मैं अंडरलाइन बता देता हूं कौन सा है। आस्क ड्रेस ऑफ माई फ्रेंड, माई मदर रिमाइंडेड मी दैट मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्री। पैसे पेड़ पे नहीं लगते दोस्तों, ये कहावत हम नॉर्मल भी यूज करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इट रिक्वायर्स एफर्ट टू अर्न मनी एंड इट लिमिटेड टू, सो यू मस्ट बी केयरफुल हाउ यू स्पेंड इट, ठीक है। मनी इज हार्ड अर्न एंड लिमिटेड, ठीक है। इसका मतलब ये होगा कि पैसे मेहनत से कमाए जाते हैं, ना कि पेड़ पे लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, माई फ्रेंड्स सक्सीडेड बिकॉज दे लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न इन देयर सर्च फॉर आंसर टू द प्रॉब्लम। तो यहाँ पे इसका मतलब होता है, देखो अंडरलाइन वर्ड क्या है, लीव नो स्टोन अनटर्न, ठीक है। लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न मतलब कि इसका मतलब ये होता है दोस्तों, ध्यान रखेंगे आप, ट्राई एवरी पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग या टू अचीव सक्सेस, सारे के सारे एफर्ट्स लगाना कुछ भी चीज पाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर कौन सा होगा फिर, मेड एवरी पॉसिबल एफर्ट। क्वेश्चन नंबर 35, कीप समवन एट आर्म्स लेंथ, कीप समवन एट आर्म लेंथ, तो इसका मतलब होता है टू अवॉइड बीइंग वेरी क्लोज टू फ्रेंडली विद सम, ठीक है, विद समवन और समथिंग, ऑप्शन फोर अवॉइड बीइंग फ्रेंडली विद समवन, ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 36, ए रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस, तो इसका मतलब ये होता है जो पर्सन है कहीं ना कहीं भटकता रहता है हमेशा, उसको सक्सेस नहीं मिलती, कामयाब नहीं होता, ठीक है। तो इसका जो मीनिंग निकलेगा, इसका मतलब होता है एक पर्सन हु डज नॉट सेटल इन वन प्लेस फॉर ए लॉन्ग टाइम डज नॉट गेन वेल्थ नेम और फेम, ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 37, द सेलर tells great tales of adventure that you should take with a grain of salt। तो यहाँ पे जो अंडरलाइन वर्ड है ये है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, इसका अंडरलाइन वर्ड है टेक विद ए ग्रेन साल्ट, टेक विद ए ग्रेन साल्ट। द सेलर टेल्स ग्रेट टेल्स ऑफ एडवेंचर दैट यू शुड टेक विद ए ग्रेन ऑफ साल्ट, मतलब कि सेलर मीन्स नाविक, जो नाविक होता है, नाविकता या नाविक की महान कहानियां सुनाता है, नाविक कोई ना कोई कहानी सुनाने की बात हुई है यहाँ पे, जिन्हें आपको गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नॉट टेक टू सीरियसली, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 38, एन एनेक्सियस ड्यूक वॉज फाउंड स्ट्रोलिंग इन द गार्डन टू एंड फ्रो। यहाँ पे दोस्तों अंडरलाइन वर्ड है, जो इडियम है ये है टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो, द एनेक्सिस ड्यूक वॉज फाउंड स्ट्रोलिंग इन द गार्डन टू एंड फ्रो। मतलब कि जो क्या था, जो टेंशन में था ड्यूक, उसको गार्डन में इधर उधर टहलते हुए पाया गया, कह सकते हैं हम हिंदी में इसको मैं ट्रांसलेट करूँ तो इसका मतलब होता है बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 39, जस्ट एड ए बिट ऑफ चीज टू योर पास्ता एंड बॉब्स योर अंकल रीना सजेस्टेड टू मी आवर डिनर लास्ट नाइट। बॉब्स योर अंकल, यहाँ पे जो इडियम है बॉब्स योर अंकल, देखो मीनिंग से भी आप इसका आंसर निकाल सकते हो। यहाँ पे बात क्या हुई है, बॉब्स अपने पास्ता में थोड़ा सा पनीर मिला लो और काम हो गया। रीना ने कल रात डिनर पे पर मुझे ये सुझाव दिया। ठीक है, ये कह सकते हैं इसका ट्रांसलेशन। तो यहाँ पे जो बात हुई है इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, इट बिकम्स इजिली एंड क्विकली अचीवेबल। ठीक है, यह आसानी से मिल जाता है, कह सकते हैं कोई चीज आपके पास आपको प्राप्त हो जाती है आसानी से। इट बिकम्स इजिली एंड क्विकेबल अचीवेबल, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40, when the district attorney asked the convict about the details of the day of the crime, he started beating about the bus। ठीक है, यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड है, इडियम है beating about the bus। देखो मीनिंग तो आपको समझ में आ ही गया होगा इसका। तो इसका मतलब क्या आएगा, बीटिंग अबाउट द बस मीन्स टू ट्रीट ए टॉपिक बट ओमिट इट मेन पॉइंट्स, ऑप्शन इंटेंशनली। मतलब कि स्पीकिंग इन ए कंफ्यूजिंग मैनर विदाउट गिविंग ए करेक्ट आंसर, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 41, एट यूर बैक एंड कोल। एट यूर बैक एंड कोल, तो दोस्तों समवन बैक एंड कोल का मतलब होता है, ठीक है, इडियम होता है, इसका मतलब होता है ऑलवेज रेडी टू डू वट एवर समवन आस्क। ये कह सकते हैं टू हैव एब्सोल्यूट कंट्रोल ओवर समवन, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। टू हैव एन एब्सोल्यूट कंट्रोल ओवर समवन, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 42, टू पुट ए स्पोक इन वंस व्हील। टू पुट ए स्पोक इन वंस व्हील, तो इसका मतलब होता है, ध्यान रखेंगे आप, ऑप्शन फर्स्ट, टू थ्वार्ट समवन इन एग्जीक्यूशन ऑफ वंस डिजाइन। मतलब कि थ्वार्ट समवन इन एग्जीक्यूशन ऑफ वंस प्लान और डिजाइन, इसका मतलब होता है, जैसे कि एग्जांपल दूं मैं, हिज लेटर रियली पुट ए स्पोक इन आवर व्हील, मतलब टू थ्वार्ट समवन इन एग्जीक्यूशन ऑफ वंस डिजाइन। या हिंदी में कह सकता हूं मैं इसको, किसी के इंटेंशन को क्या करना, नाकाम करना। ठीक है, किसी के, हिंदी में अगर इसको कहूँ, किसी के पहिए में कील लगाना, मतलब कि किसी के जो सोच रहा है इंसान उसकी सक्सेस में बाधा डालना। तो यहां से आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 43, शी वांट्स टू रीच द टारगेट बाय हुक और बाय क्रूक। बाय हुक और बाय क्रूक का मतलब होता है बाय एनी पॉसिबल मीन्स नो मैटर हाउ, कैसे भी पहुंचो अपनी सक्सेस तक आपको पहुंचना ही होगा। बाय वन और द अदर मीन्स, तो यहाँ पे इसका आंसर कौन सा होगा, बाय वन और द अदर मीन्स। मतलब कि इसका मीनिंग क्या निकला, किसी न किसी माध्यम से। ठीक है ना, वह इसका देखो, सी वांट टू रीच द टारगेट बाय हुक एंड बाय क्रूक, तो यहाँ ये इसका मतलब है वह किसी भी तरह लक्ष्य तक पहुंचना चाहती है, मतलब किसी भी तरह, तो किसी न किसी माध्यम से, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 44, द यूथ इन्वॉल्व इन द एक्सीडेंट escaped by the skin of his teeth। स्किन ऑफ, बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ, इसका मतलब होगा दोस्तों वेरी नैरोली, जस्ट बेरली मैनेज टू escape। बेरली मैनेज टू escape मतलब कि बहुत मुश्किल से जान बचाकर भाग पाए इंसान जब। ठीक है, दुर्घटना में शामिल युवक बाल बाल बच गया। ठीक है, इसका मतलब क्या निकलेगा, दुर्घटना में कोई इंसान है वो बाल बाल बच गया, मतलब कि बेरली मैनेज टू escape, बहुत मुश्किल से बचकर भाग जाना, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 45, द टीम मेंबर्स सीम टू बी रनिंग अराउंड इन सर्कल्स। देखो अराउंड इन सर्कल्स, रनिंग अराउंड इन सर्कल दोस्तों ये ईडियम है और इसका मतलब होता है टू वेस्ट वंस टाइम एंड एनर्जी इंगेजिंग इन ट्रिवियल। ट्रिवियल मीन्स मतलब कि जो प्रॉफिटेबल नहीं है जो एक्टिविटी, उनमें इंसान लगा रहता है, ठीक है। तो इसका मतलब होगा टू बी वेरी एक्टिव बट विद द फ्यू रिजल्ट, ठीक है। रिजल्ट क्या है, ना के बराबर है। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 46, ऑल बार्क एंड नो बाइट। ऑल बार्क एंड नो बाइट का मतलब होता है फुल ऑफ टॉक बट लो ऑन एक्शन, ठीक है। बोलने में ज्यादा लेकिन काम करने में कम, फुल ऑफ टॉक बट लो ऑन एक्शन। ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 47, रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, तो इसका मतलब होता है दोस्तों रेनिंग वेरी हैवली, मतलब इट हैज बीन रेनिंग एग्जांपल कैट्स एंड डॉग फॉर 2 days, मतलब कि बहुत लगातार जब बारिश होती रहती है तेजी से ज्यादा सी, ठीक है, उसे बोलते हैं। ऑप्शन सेकंड रेनिंग वेरी हैवली। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 48, योर योर गैस इज हैज ए गुड हैज माइन। योर गैस इज ए हैज ए गुड हैज माइन, इसका मतलब होता है इज यूज्ड टू से टाइप टिपिकली इन रिस्पॉन्स टू ए क्वेश्चन आंसर विच यू डोंट नाउ, मतलब कि टू हैव नो आइडिया ऑफ द आंसर, आंसर के बारे में जानकारी नहीं होना, उसे बोलते हैं योर गैस इज ए हैज गुड हैज माइन। टू गेट समथिंग ऑफ वंस चेस्ट। टू गेट समथिंग ऑफ वंस चेस्ट मतलब है दोस्तों इसका टू टेल समवन अबाउट समथिंग दैट हैज बीन वरिंग यू और मेकिंग यू फील गिल्टी फॉर ए लॉन्ग टाइम, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, माई डॉक्टर गेव मी द अपॉर्चुनिटी टू टॉक एंड गेट थिंग्स ऑफ माई चेस्ट, मतलब हिंदी में किसी ऐसी बात के बारे में बात करना जो आपको लगातार चिंतित करे, परेशान रखे, ठीक है। टू टॉक अबाउट समथिंग दैट इज वरिंग यू। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट है इडियम फ्रेज का, टोटल 100 क्वेश्चन है इसके, ठीक है। ये है लास्ट पार्ट, मतलब सॉरी लास्ट क्वेश्चन है सेकंड पार्ट का। टू लेट वन बाय द नोज, तो इसका मतलब होता है दोस्तों टू कंट्रोल समवन कंप्लीटली, किसी के ऊपर पूरी तरह से क्या करना, कंट्रोल करना। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। तो दोस्तों ये थे सारे के सारे क्वेश्चन इडियम एंड फ्रेजेस के सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 26 टू 50 तक। ये क्वेश्चन वही है जो टीसीएस ने 2018 से 23 तक पूछे हैं, या बार बार क्वेश्चन जो रिपीट होते हैं। एसएससी के हर एग्जाम में हमने ऐसे हर एग्जाम में लिखा हुआ है कि कौन सा क्वेश्चन को किस एग्जाम में पूछा गया था, कब पूछा गया था। ये हमारी बुक भी आती है किन पब्लिकेशन की, सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। हमने बाय द वे पेज नंबर, हिंदी मीडियम की बुक भी आती है, इंग्लिश मीडियम की बुक भी आती है हमारी, दोनों में आप पेज नंबर देख पा रहे होंगे। आप बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं, एक एग्जाम से पहले यहाँ पे आप जरूर इसको देख के जाइएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।